वीडियो में आज हम कुछ मजीद फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम टेबल बनाते वक्त उसके डिज़ाइन व्यू में सेट करते हैं। इससे पहले हम काफ़ी फील्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पहली फील्ड प्रॉपर्टी है वो है यूनिकोड कंप्रेशन। यूनिकोड कंप्रेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट का। इसके अंदर हमने उसकी फील्ड नेम रखी हुई है और हर फील्ड नेम का एक डाटा टाइप हमने यहाँ पे डिसाइड की हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और ये तमाम फील्ड प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें से ये जो आपको फील्ड प्रॉपर्टी नज़र आ रही है यूनिकोड कंप्रेशन, इससे हमने पढ़ना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी होगी वो होगी IME मोड, और उसके बाद होगी IME सेंटेंस मोड। ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इन तीन प्रॉपर्टीज को आज हम समझेंगे। ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं ये आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, या कहीं पर आपने हाइपरलिंक ऐड करना हो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिकोड कंप्रेशन से। यूनिकोड कंप्रेशन दरअसल इसको पहले समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि MS एक्सेस जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जो कोडिंग स्कीम इनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करता है वो होती है यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। अब यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम दरअसल है क्या? ये एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है कि जब आप टेबल्स में अपना डाटा एंटर करते हैं, जो कैरेक्टर्स आप एंटर करते हैं, तो कैरेक्टर्स जो हैं वो किस पैटर्न पे स्टोर होने चाहिए वो दरअसल डिसाइड होती हैं इस इनकोडिंग स्कीम के जरिए, जो कि यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। यूनिकोड की खास बात यह है कि इसके अंदर जो वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स है, एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो ये इनकोडिंग स्कीम एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि आप अपने टेबल में बहुत ही एक बड़ी रेंज तक कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। रेंज से क्या मुराद है? जैसे कि A से लेकर Z तक ये एक कैरेक्टर रेंज होती है। इसी तरह 0 से लेकर 9 डिजिट तक ये भी कैरेक्टर रेंज होती है। इस तरह हमारे पास स्पेशल सिंबल्स आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि लैटिन हो गई या एशियन लैंग्वेजेस हो गई, वहाँ पे भी ये यूनिकोड जो है कोडिंग स्कीम उन कैरेक्टर्स को भी ये एक्सेप्ट करती है। तो इस वजह से MS एक्सेस जो है वो यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना डाटा जो हम एंटर करते हैं, जो कैरेक्टर हम एंटर करते हैं, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस से ये होता है कि हमारा कैरेक्टर जो पहले नॉर्मली 2 बाइट्स कवर करता है, नॉर्मली जो एक कैरेक्टर होता है यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम में, वो 2 बाइट्स की जो जगह है वो घेरता है। लेकिन जब हम यूनिकोड कंप्रेशन करते हैं तो जो भी, लेट सपोज यहाँ पे एक फील्ड है नेम और इसकी हमने डाटा टाइप रखी है शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने यूनिकोड कंप्रेशन अगर इसको यस कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हर जो हमारा कैरेक्टर होगा उसको ये कंप्रेस करेगा, जिससे ये होगा कि हमारी लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होगी मेमोरी में। तो डाटा स्टोर करते हुए हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को या अपने कैरेक्टर्स को कंप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं तो वापस ये डीकम्प्रेस होता है। तो ये इस प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है, और ये सिर्फ अवेलेबल है शॉर्ट टेक्स्ट के लिए, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए या हाइपरलिंक के लिए। अब जैसे आप देखें कि यहाँ पे फोन नंबर है, इसके लिए यहाँ पर आपको कहीं पे भी यूनिकोड कंप्रेशन नहीं नजर आ रहा। तो यूनिकोड कंप्रेशन दरअसल एक बड़ी स्ट्रिंग को, कैरेक्टर की स्ट्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, यूनिकोड कंप्रेशन को यस कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है IME मोड, जिसको हम इनपुट मेथड एडिटर कहते हैं। ये दरअसल इस्तेमाल होती है एशियन टेक्स्ट के लिए, यानी नॉर्मल जो हम डाटा एंटर करते हैं MS एक्सेस में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है या जर्मन में हो सकता है, जितनी भी लैटिन लैंग्वेजेस हैं उनमें होता है। लेकिन कभी अगर आपने चाइनीज़ या जैपनीज़ में अपना डाटा एंटर करना हो तब आपको IME मोड सेट करना पड़ता है। अब आप देखें, जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे एड्रेस जो है वो आप एशियन किसी लैंग्वेज में सेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे IME मोड की सेटिंग्स जो हैं वो सेट करना पड़ेंगी। और इसी तरह अगर आपने कोई लार्ज टेक्स्ट स्टोर करना है, लॉन्ग टेक्स्ट, या जहां पे आपने सेंटेंसेस लिखने होंगे, वहां पे फिर आप क्या करेंगे कि IME सेंटेंस मोड जो है इसकी आप सेटिंग यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है नॉर्मली, और आमतौर पे ये ज़्यादा जो है वो जापानीज़ या चाइनीज़ या और एशियन लैंग्वेजेस हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर नो कंट्रोल की सेटिंग होती है नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम जो है वो नॉर्मल हमारे यूज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फील्ड प्रॉपर्टीज़, जो कि कुछ रह गई थी आज की इस वीडियो में। आज हमने इनके बारे में पढ़ा।